देखिए, इंटर क्लास में 24 तारीख को होने वाला पेपर है। तो बस इतना पढ़ लेना, हिंदी में 100 में 100 पक्का। वीडियो को लास्ट तक देखना। टारगेट 90 प्लस है। प्रश्न नंबर 1 है गद्य साहित्य में केवल 33 मिनट, जो 5 नंबर आपके पक्के करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, आप देखना चाहो तो लिख सकते हो। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। दूसरा प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। संयोजकता स्वयंवर किसकी रचना या कृति है? श्रीनिवास दास जी की। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? नाटक है ये। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राजकुमार वर्मा। परीक्षा गुरु किस विधा गद्य विधा की रचना है? जो उपन्यास की है। परीक्षा गुरु के रचयिता या लेखक कहें इनको तो श्रीनिवास दास जी हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास की है। इसके बाद में आपका दिया है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास लिखा परीक्षा गुरु लिखा है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? चरित्रहीन माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बोडला से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से कहानी संग्रह है। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। पहले भी बता चुका हूँ, प्रश्न फिर भी दोबारा बता दिया। अरसाग्य रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निबंध विधा के सर्वाधिक विकास जो हुआ था छायावादी युग में हुआ। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार किसकी रचना है? तो उसे लिखेंगे हरिशंकर परसाई। पृथ्वी पुत्र के लेखक या निबंध संग्रह कहिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मजदूर और प्रेम रचना का संबंध किससे है? सरदार पूर्ण सिंह जी से है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा की रचना या विधा जो है वो जीवनी है। हिंदी प्रतीक के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और आपके इसी प्रकार से पहला प्रश्न तुम्हारा पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न गद्य साहित्य के लेखक 23 प्रश्न केवल पढ़ लेना जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें भी 5 नंबर आपको पक्के मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है इस चीज़ को। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? रचनाकार व्यक्तित्व कौन है? चंद्रप्रदाय जी हैं। दूसरा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ कि ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्न में से कौन सा भक्ति काल के महाकाव्य हैं? श्री रामचरितमानस ही भक्ति काल का महाकाव्य और कोई ऐसा काव्य नहीं है। ज्ञान मार्गी कहिए या ज्ञान श्रेही शाखा के कवि कहिए तो कबीरदास जी हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है श्री कृष्ण भक्ति शाखा से है। साहित्य लहरी रचना है सूरदास जी की है। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में है। तो ध्यान देना क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाया इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। रीति मुक्ति काव्य की रचना की है घनानंद ने। कवि कुल कल्पत्रु रचना जो है चिंतामणि की है। और छायावाद की मुख्य विशेषताएं प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है।
यामा रचना जो है महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की। और साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तार सप्तांग महाकाव्य का प्रकाशन जो हुआ था सन 1943 में हुआ था। कितने नावों पर में कितनी बार काव्य कृति काव्य संग्रह के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद बासन आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि। ये प्रयोगवादी कवि उन्हें आज्ञे को कहते हैं। आज्ञे की रचना जो है हरी घास पर छरबट, बहुत ही अच्छी कविता है, वो है इनकी रचना ये। और तार के संपादक आज्ञे जी हैं। नई कविता का आरंभ माना जाता है सन 1951 में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है परशुराम की प्रतीक्षा है। अब देखिए इसी आगे देखते चलिए महत्वपूर्ण गद्यांश। जो महत्वपूर्ण गद्यांश है राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो नंबर 1 इनमें से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। 10 नंबर पक्के हैं, गारंटी देता हूँ इस चीज़ को, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। एक दिन में ही आपको 90+ नंबर लाओगे। ऐसी वीडियो बनाई है मैंने, बहुत सारे पेपरों को इकट्ठे, कई वर्षों के पेपरों को इकट्ठा जब ये वीडियो बन पाई है। पहला है जन का प्रभाव, धातुओं का निर्माण करना होता है। दूसरा है राष्ट्र का तीसरा अंग संज्ञा संस्कृति है। साहित्य कला राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। दूसरा चैप्टर जो मैंने लिया है अशोक के फूल से है, आज आर्य प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पहला है इसमें रविन्द्रनाथ अद्भुत मिश्रण है। दूसरा है मुझे मानव जाति केवल बाद की बात है। अगला है मगर उदास ... बुरा होता है। ठीक, भाषा और आधुनिकता जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखी है। इसमें से सिर्फ एक लिया है, भाषा स्वयं संस्कृति खोज की पहली आवश्यकता है। चौथा प्रश्न है महत्वपूर्ण पदांश पवन दूतिका। देखिए हम लेखक भी सामने साथ साथ बताते गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत लज्जा, इसमें इन्होंने लिखा है लज्जाशील प्रतीक तप भूतांग को। दूसरा है मेरे प्यारे श्याम कुत्तु सुनादी, धीरे धीरे पारस मान्यताएं मिटाना। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद ने लिखा है शक्ति के मानवता की जय, फिर रहे थे ... अविराम। तीसरा कौन हो तू ... मधुमेह संधि। अगला चैप्टर लिया है नौका विहार, सुमित्रानंद पंथ ने लिखा है। इसमें से लिया है ज्यों ज्यों मानव ... मुझसे अमर रतन दान। ठीक, मैंने आहुति बनकर देखा, सुमित्रानंद हीरानंद बासन आज्ञे जी ने लिखा है। मैं कब कहता हूँ ... ऊंचा फूल बने। दूसरा है वे रोगी ... यही मेरी बार बने। ठीक, अब इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न, 5वां क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे हुए थे, 10 के हो गए। 5वां प्रश्न लेके आया हूँ कि महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। तो ये 5 नंबर का मिलेगा। काव्य से है, ये गद्य से है। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ठीक, महत्वपूर्ण कवि 5 नंबर, ये गांठ बांध के लिख लेना, ये कभी छूटेंगे नहीं, कभी नहीं छूट सकते, ये आपको निश्चित ही पेपरों में मिलेंगे। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, यही याद कर लेना, यही तुम्हारे पेपरों में आएंगे, ये बात ध्यान मान के चलना। 6वां प्रश्न है पंचलाइट अथवा बहादुर। पंचलाइट तो बहुत ही फेमस और गांव की एक प्रेम कथा है। पंचलाइट को श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इसको 5 नंबर मिलेंगे इसमें आपको। अपने ज़िले के हिसाब से बार बार आने वाला प्रश्न नहीं, ये 5 नंबर के मिलते हैं। ये प्रश्न इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि जिसे भी पूछना हो अपने ज़िले का नाम डाल के मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं इसका बता दूंगा आपके ज़िले में कौन सा चल रहा है। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 का कहा है, देखिए संस्कृति महत्वपूर्ण गद्यांश आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ज्ञावल उच्चाव ... सर्वप्रिय भवती। ये 7 नंबर का मिलेगा, गारंटी है मेरी। अगला चैप्टर है संस्कृत भाषाएं महत्तम, संस्कृत भाषा का महत्व चैप्टर नाम से है। संस्कृत साहित्यम ... अनुशीलेन सज्जयन्ते, सज्जनों का ही काम होता है अनुशीलता होना। अगला पार्ट है आपका महामना मालवीय, महामनुष्वन कुर्तमार भवती,
महामना विद्यन तत्व। खा में आएगा संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश श्वास तरलानी सुखर्थन सुखम। दूसरा है विद्या विवाद्य क्षरणे प्रतृणति लाभंती। अगला है आपका महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखिए 9 2 11 होना 5 2 नंबर का मिलेगा गारंटी है। थोते चना बाजे घना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आस्तीन का सांप होना। ठीक 2 नंबर के महत्वपूर्ण संधि भी है। 3 नंबर की है आपको मिलेगी स्वागतम है, हिमालय है, महोत्सव है, प्रत्याश है, रमेश है, इंद्र है। खा में महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलेगी ये 2 नंबर को न मामी आत्मना न मानी आत्मनमन। प्रश्न नंबर 11 के का महत्वपूर्ण शब्द एवं वाक्य 2 नंबर के नल अनिल मेद और मेघ पंथ पथ पुरुष और परुष श्रण और श्रमण। देखिए सबका अंतर होता है। अनेकार्थी शब्द 2 अमर है, कनक है, युग है, पतंग है, काल है, इंद्र है, सरस्वती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका एक शब्दों में अंतर देना है। 2 नंबर का मिलता है आपको जिसकी कल्पना न की जा सके, जिससे कोई चित्त न कर सके, उच्च कुल में उत्पन्न। अगला उपकार को मानने वाला है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, जानने की इच्छा, तोड़कर टुकड़े टुकड़े करना, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य बनाना। ऐसे 2 नंबर के जैसे एक फूलों की माला दो, जैसे शुद्ध बनाते हैं कि फूलों की एक माला दो। ठीक ऐसे वाक्य बनाने 2 नंबर के मिलेंगे। 2 वाक्य मिलेंगे आपको करने की। बहुत ही लेटेस्ट मैंने बनाया, बहुत ही मेरे समय का अभाव था, फिर भी मैंने आपके लिए समय निकाला। मेरे प्रिय बच्चों इसे सब्सक्राइब जरूर एक बार कर देना, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हो सकता है कि मैं आपको अगली वीडियो मैथ की भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है ठीक हास्य रस, करुणा रस और श्रृंगार रस। इसमें से तीनों से एक मिल जाएगा, एक याद करना है। 2 नंबर का मिलेगा। खा में है उपमा है, श्लेष है अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार। इन तीनों में से एक अलंकार आपको मिल जाएगा। गा में है दोहा छंद है, सोहटा छंद है। इनमें से एक छंद आपको निश्चित ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब देखिए पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन जो है आपका, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पत्र लिखिए, कि मोहल्ले की सफाई के लिए, ये अपने ज़िले के डीएम के लिए पत्र लिखिए, जो राशन वितरण डीलर है उसकी शिकायत के लिए, या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं आ पा रहे उसको अवगत कराना है। ठीक ऐसे ही पत्र आते हैं और बहुत सावधानी से आपको 6 नंबर मिलेंगे। आप एक बार ऐसे पढ़ लोगे मॉडल पेपर से, बुक से, आपके अध्यापक ने लिखाया होगा, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। ये 3 प्रकार के ज़्यादातर पत्र लेखन आते हैं। देखिए निबंध जो मैंने लिखा है, निबंध लेखन 9 नंबर का कोई पक्का है, इसमें से कोई रोक नहीं सकता कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। सेकंड है कोरोना वायरस, ये गारंटी है कि हो सकता है कि 100% कोरोना वायरस ही मिलेगा। इस वर्ष कोरोना वायरस से सभी लोग जूझते हुए निकले हैं, मेरा अनुमान है, मानना भी है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान। पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या प्रतिदिन बढ़ रही है, ये खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। ये मिल सकता है मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जयशंकर प्रसाद, ये हैं। थैंक यू मेरे प्रिय बच्चों, मेरी यही कामना है कि मेरे बच्चे 100 में 100 ही नंबर लेके आएँ और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।